हेलो एवरीवन, कैसे हैं हम सब लोग। वेलकम टू स्टडी पॉइंट जेके। दिस इज शोएब। गाइस, जेकेएसएसबी की तरफ से एक नोटिस आउट हुआ है, जिसे क्या इंपॉर्टेंट है अभी मैं आपके सामने रखूंगा यहाँ पे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये भी बता दूं, अगर आप इस चैनल पे नए तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि इस तरह की जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोस हमारे एंड से आती हैं उसको नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो बात करें यहाँ पे इस नोटिस की, जैसा आप यहाँ पे सब्जेक्ट में रीड कर सकते हो, आपको इंस्ट्रक्शंस बताइए किस तरह से आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करोगे। ठीक है, फॉर द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर, जो जेकेएसएसबी ने अभी एडवर्टाइज की थी, 669 पोस्ट थी आपकी होम डिपार्टमेंट जे.एंड.के पुलिस में। आपका ये नोटिफिकेशन नंबर था 2/2024। बात करें नोटिफिकेशन की डेट की, तो 22/11/2024। उसके बाद इंपॉर्टेंट डेट्स आपको बताइए 3/12/2024 से लेके 2/1/2025 के बीच में आप अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को लगा सकते हो। अब यहाँ पे जो है इंस्ट्रक्शंस को जो जेकेएसएसबी ने यहाँ पे आपको बताया है, तो यहाँ पे सबसे पहले मेंशन करा हुआ है कि आपको जेकेएसएसबी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। ऑनलाइन ही आप अपनी ऑनलाइन ही आप क्या करोगे, अपने एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करोगे। कोई अदर मीन्स यहाँ पे एक्सेप्टेड नहीं है। उसके बाद वेबसाइट पे जाने के बाद आपको क्या करना है, लॉगिन पे जाना है। उसके बाद वहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा अप्लाई एंड वेरीज पोस्ट। उस पर क्लिक करने के बाद आप कहाँ पे जाओगे, आप वहाँ पे जाओगे न्यू यूज़र और साइन अप पे। ठीक है, उसके बाद आप वहाँ पे वैलिड ईमेल आईडी को यूज़ करोगे, मोबाइल नंबर को आप यूज़ करोगे। उसके बाद आपको वहाँ पे ओटीपी आएगा, ओटीपी को आपको वहाँ पे वो जो है एंटर करना है। इससे जो है आपका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर वेरीफाई हो जाएगा। अगर आपको जो है वो प्रिस्क्राइब टाइम में आपका ओटीपी अगर आपको नहीं मिलता है, तो आपने वहाँ पे क्लिक करना है गेट एक्टिवेशन कोड पे। उसके बाद फिर से आपने वेट करना है, तो आपको जो है ओटीपी आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है, वहाँ पे क्या होगा, कैंडिडेट से एडवाइज टू यूज़ देयर यूज़र नेम। ठीक है, आप वहाँ पे क्या करोगे, अपने यूज़र नेम को यूज़ करोगे, जो आपको जनरेट होगा इंस्टेड ऑफ देयर ईमेल आईडी। ठीक है, आपको वहाँ से जो है वो ऑटो जनरेट हो जाएगा आपका यूज़र नेम, उसको आप यूज़ करोगे इंस्टेड ऑफ देयर ईमेल आईडी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे फिफ्थ में मेंशन करा हुआ है, आफ्टर रजिस्टरिंग आर क्रिएटिंग लॉगिन क्रेडेंशियल द कैंडिडेट्स शैल कंप्लीट देयर OTR। आपको वहाँ पे जो है वन टाइम रजिस्ट्रेशन फॉर्म को भी कंप्लीट करना है। ठीक है, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ OTR फॉर्म द कैंडिडेट्स शैल क्लिक ऑन एक्टिव एडवर्टीजमेंट टैब। ठीक है, जैसे ही आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन फॉर्म को कंप्लीट कर लोगे, उसके बाद आपने एक्टिव एडवर्टीजमेंट पे क्लिक करना है। उसके बाद जो है आप वहाँ पे अप्लाई टैब को यूज़ करके वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे मेंशन करा हुआ है 6 में, द कैंडिडेट्स शैल केयरफुली फिल इन ऑल करेक्ट इन्फॉर्मेशन इन वेरियस कॉलम्स एंड क्लिक ऑन सेव एंड कंटिन्यू। ठीक है, जैसे ही आपने वहाँ पे अच्छे से अपनी करेक्ट इन्फॉर्मेशन को फिल कर लिया, उसके बाद आपको वहाँ पे जाना है सेव एंड कंटिन्यू पे। उसके बाद यहाँ पे मेंशन करा हुआ है, अ रीसेंट एंड क्लियर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ विद वाइट बैकग्राउंड ऑफ द कैंडिडेट शेल बी अपलोडेड विद फॉलोइंग स्पेसिफिकेशंस। यहाँ पे स्पेसिफिकेशंस आपको बताइए। ठीक है, क्या रहेगा साइज़ ऑफ फोटोग्राफ। ठीक है, मैक्सिमम साइज़ यहाँ पे देख लें 20 KB से लेके 50 KB के बीच में। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है हाइट इंटू विड्थ, जो कि यहाँ पे है 4.5 इंटू 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, इस स्पेसिफिकेशन के साथ आपने वहाँ पे क्या करना है, अपना पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ विद वाइट बैकग्राउंड के साथ आपने क्या करना है, वहाँ पे अपलोड करना है। उसके बाद यहाँ पे मेंशन करा हुआ है, अ क्लियर सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट शैल बी अपलोडेड विद द फॉलोइंग स्पेसिफिकेशन। और यहाँ पे सिग्नेचर की स्पेसिफिकेशन भी बताई है। ठीक है, तो मैक्सिमम साइज़ यहाँ पे लिखा हुआ है 10 KB से लेके 20 KB के बीच में। उसके बाद हाइट इंटू विड्थ आप यहाँ पे देख सकते हो 1.5 इंटू 3.5 सेंटीमीटर्स। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है, अ वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट शैल बी अपलोडेड विद द फॉलोइंग स्पेसिफिकेशन। आप अगर आपके पास कोई कैटेगरी है, ठीक है, तो इस स्पेसिफिकेशन के साथ आपको वहाँ पे कैटेगरी सर्टिफिकेट को अपलोड करना है। मैक्सिमम साइज़ यहाँ पे बताया हुआ है 100 KB इन PDF फॉर्मेट। ठीक है, तो इसको यहाँ पे देख लें, PDF फॉर्मेट में आपको वहाँ पे वो अपलोड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद 10th पे यहाँ पे मेंशन करा हुआ है, द कैंडिडेट शैल एंश्योर दैट ऑल द रिक्वायर्ड फील्ड्स आर फिल्ड अप विद करेक्ट इन्फॉर्मेशन। ठीक है, उसके बाद बिफोर फाइनल सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म, एक बार आपने क्रॉस चेक करना है। ठीक है, कि जो भी आप डिटेल्स वहाँ पे भरी हैं वो बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए। उसके बाद जैसे सबमिट हो गया, द एप्लीकेशन फॉर्म कैन नॉट बी एडिटेड। ठीक है, कैंडिडेट के द्वारा सबमिशन करने के बाद आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म में किसी भी तरह की करेक्शन नहीं कर सकते। दे शैल बी पर्सनली रिस्पॉन्सिबल फिलिंग द डिटेल्स इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड द इंफॉर्मेशन डिटेल फर्निश्ड बाय द कैंडिडेट शैल बी ट्रीटेड एज फाइनल फॉर द पर्पज ऑफ डिटरमाइनिंग द एलिजिबिलिटी क्लेम ऑफ द कैंडिडेट। ठीक है, तो आप ही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे जो आपने वहाँ पे इन्फॉर्मेशन को सबमिट करा हुआ है, वैदर वो करेक्ट है या नहीं है। ठीक है, इसलिए जो भी आप वहाँ पे फिल करेंगे उसको अच्छे से देख लेना आपने। ठीक है, वो वहाँ पे वो करेक्ट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, तो उसी चीज़ को वहाँ पे वो फाइनल मानेगी जेकेएसएसबी। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है, नो क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ रॉन्ग और
नॉन फिलिंग ऑफ इंफॉर्मेशन शैल बी एंटरटेन्ड सब्सिक्वेंटली। ठीक है। बेनिफिट्स रिलेटेड टू कैटेगरी वेटेज एटसेट्रा शैल बी क्लेम्ड ओनली इन केस ऑफ पोजेशन ऑफ वैलिड, ठीक है, विद इन द डेट सर्टिफिकेट टू दिस इफेक्ट एंड नो सच क्लेम शैल बी एंटरटेन एट एनी सब्सिक्वेंट स्टेज। ठीक है, इस चीज़ का भी आपने यहाँ पे ध्यान रखना है। तो उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट मेंशन करा हुआ है कैंडिडेट्स एप्लीकेशन विल नॉट बी कंसीडर्ड इफ फी इज़ नॉट पेड। ठीक है, ये तो आपको पता ही है। आपका एप्लीकेशन फॉर्म उस वक्त एक्सेप्ट होगा जब आप वहाँ पे जो है वो फ़ी को पे कर लेंगे, और यहाँ पे बताया हुआ है फी शैल बी पेड ओनली बाय नेट बैंकिंग आर डेबिट कार्ड, यूपीआई, क्रेडिट कार्ड ऑप्शंस। ठीक है, आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द फॉर्म द कैंडिडेट शैल बी शोन, वहाँ पे आपको आएगा पे नाउ लिंक। ठीक है, फॉर मेकिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन फी पेमेंट कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू चेक द स्टेटस ऑफ द फी एज सबमिटेड ऑन दियर डैशबोर्ड। आप वहाँ पे स्टेटस को भी चेक कर सकती हो कि आपकी वेदर जो आपने फ़ी पे करी है, ठीक है, वहाँ पे वो सबमिट हुई है या नहीं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मेंशन करा हुआ है द ऑप्शन विल बी अवेलेबल आफ्टर क्लिकिंग ऑन पे नाउ लिंक। ठीक है, पे नाउ लिंक पे आपको वहाँ पे जाना है, उसके बाद ही जो है आपको वहाँ पे पेमेंट्स के ऑप्शन मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप वहाँ पे नेट बैंकिंग का भी यूज़ कर सकते हैं, डेबिट कार्ड का भी यूज़ कर सकते हैं, यूपीआई का भी, क्रेडिट कार्ड का भी। ठीक है, उसके बाद नो हार्ड कॉपी और प्रिंट आउट ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म इज रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड बाय द कैंडिडेट एक्सेप्ट एट द स्टेज ऑफ डीवी ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ द शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट। ठीक है ना, आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ द एग्जामिनेशन। तो आपको किसी भी तरह की कोई हार्ड कॉपी को सबमिट नहीं करना है कहीं पे भी जाके। ठीक है, तो जो चीज़ें हैं आपको ये मांगी जाएंगी कब, डीवी में। ठीक है, उस वक्त क्या करना है, जो भी कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा आपको वहाँ पे बताया जाएगा कि आपको अपनी साथ चीज़ें क्या क्या लेके आना है। ठीक है, उसके बाद कैंडिडेट्स मस्ट इंक्लूड द पे नेम एंड अकाउंट नंबर वाइल सबमिटिंग पेमेंट रिप्रेजेंटेशन टू द डिपार्टमेंट और ऑफिस। ठीक है, तो कैंडिडेट को ये करना है वहाँ पे इंक्लूड करना है पे नेम, ठीक है, एंड अकाउंट नंबर, कब, जब सबमिट करेंगे पेमेंट रिप्रेजेंटेशन टू दिस डिपार्टमेंट और ऑफिस। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 14 में मेंशन करा हुआ है कैंडिडेट्स आर एडवाइज इन देयर ऑन इंटरेस्ट टू सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन मच बिफोर द क्लोजिंग डेट एंड नॉट टू वेट टिल द लास्ट डे टू अवॉइड द पॉसिबिलिटी ऑफ डिसकनेक्शन, इनएबिलिटी और फेलियर टू द लॉग इन टू द ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल ऑन अकाउंट ऑफ हैवी लोड ऑन द वेबसाइट ड्यूरिंग द क्लोजिंग डेज। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये बताया गया हुआ है कि लास्ट डेट का आपको वेट नहीं करना है। ठीक है, आपको जो है वो टाइम पे ही, जैसे ही आप JKSSB ने लिंक जो है वहाँ पे एक्टिवेट करती है अप्लाई करने के लिए, आप कोशिश करेंगे जितना जो है अर्ली आप उसको जो है वहाँ पे क्या कर लें, अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर लें, क्योंकि लास्ट डेट में आपको पता है वेबसाइट पे काफ़ी ज़्यादा लोड हो जाता है। इसलिए किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आपको ना आए तो स्टार्टिंग की डेट्स में ही जो है आप अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर लें। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मेंशन करा हुआ है कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू सबमिट द रिप्रेजेंटेशन रिगार्डिंग एनी क्वेरीज, ठीक है, रिलेटेड टू सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली एट द गिवन बिलो ईमेल एड्रेस। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ईमेल एड्रेस दिया गया हुआ है, अगर आपको किसी भी तरह की क्वेरी है, ठीक है, तो आप JKSSB को जो है अपनी क्वेरी ड्रॉप कर सकते हो, तो आपको JKSSB के एंड से रिस्पॉन्स आ जाएगा। तो यहाँ पे जो है आप ईमेल एड्रेस को देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे हेल्प डेस्क लैंडलाइन ऑफ JKSSB आप यहाँ पे देख सकते हो, इन नंबर्स पे भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, आपको JKSSB के एंड से रिस्पॉन्स मिल जाएगा। ठीक है, तो बाकी इन इंस्ट्रक्शंस को अपने ध्यान में रखना है, चीज़ें मैंने आपको डिटेल में बताई। अगर फिर भी आपको किसी तरह की कोई क्वेरी या किसी तरह की आप डाउट जो है मुझे पूछना चाहते हो, इसी वीडियो के नीचे कमेंट करो, मैं आपको डेफिनेटली आंसर करूँगा। बाकी आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल का लिंक है इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर मैं इस PDF को शेयर कर दूँगा। तो इस वीडियो में इतना ही, कैसी लगी वीडियो प्लीज़ लाइक करके बताएं। थैंक यू गाइस, बाय।